खातून ऑफिसर जो है सीएसएस करके आई हैं और इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, तो क्या उन्होंने पढ़ा ही नहीं था? वायरल होने के लिए स्टंट खेला? इनको इंग्लिश ज़्यादा आती है, ठीक है। उर्दू कम आती है। जो तफ्तीश आती है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के अच्छा। समझती हैं, फिर उस पर डिसीजन लेती हैं। सोसाइटी के लिए खतरनाक बात होती है कि जब कोई ऐसा बंदा जिसकी बातों पे लोग यकीन करते हैं वो कोई ऐसी बात कर दे, बाद में फिर सोसाइटी के अंदर क्लैश आए। तो ऐसा ही हुआ कि शहर बानो के इस स्टेटमेंट के बाद लोगों ने मुसलसल 15 पर कॉल करना शुरू कर दिया। अच्छा। इसी इंटरव्यू को बेस बना के एक बिलाल चौधरी साहब हैं जो कि एडवोकेट हैं, उन्होंने अदालत में रिट कर दी कि ये क्या तरीकेकार है, यूनिफॉर्म पर्सन कानून को खुद मतनाज़ा बना है। पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। आजकल एएसपी शहर बानो नकवी की वीडियो जो है वो सब देख रहे हैं, लेकिन इस बार इस वीडियो की वजह से खातून अफसर जो है वो मुश्किल में फंस गई हैं। उनके साथ क्या सलूक किया गया उन्हीं के डिपार्टमेंट की तरफ से, ये सारी डिटेल जो है वो आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और जो एक बड़े अरसे से क्राइम बीट करते आ रहे हैं, तो असल हकाइक क्या हैं वो सारे आपके सामने रखेंगे। उमर भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो क्या वाकई खातून अफसर को अपने ही इदारे वालों ने जो है वो बैकलैश किया है और तनकीद का निशाना बनाया है? देखिए फैजान, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ना जो उसके की वर्कर्स होते हैं उनका काम होता है कि उसकी प्रेस्टीज को बरकरार रखना। बिल्कुल। एएसपी शहर बानो नकवी इस वक्त फेस बनी हुई थी पंजाब पुलिस पुलिस का। कहीं भी कोई मामला होता था तो सबसे पहले शहर बानो नकवी शहर को बानो आगे नकवी फ्रंट को, पे लाया हाँ, जाता बिल्कुल था। ऐसे ही है। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा किया कि एक इंटरव्यू दिया एक यूट्यूब चैनल पे, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जो कि सीआरपीसी की मतलब उसको मतनाज़ा बना रही थी। और इसके बाद उसका फिर रिएक्शन आना शुरू हुआ। उनसे सवाल हुआ कि जी ये जो पुलिस वाला रोके तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अगर वो आईडी कार्ड के अलावा कोई और चीज़ डिमांड करे या आपसे पूछे तो आप 15 पे कॉल कर दें। उसका नतीजा देखें, आज भी 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर किसी पुलिस वाले ने किसी शहरी को रोकने के लिए या उसकी तलाशी के लिए या उसको मशकूक समझते हुए रोका, तो वहाँ पर बदमज़गी हुई और आपस में धक्कम पेल हुई। तो अपेरेंटली तो ये उसी वाक़ये की कड़ी है कि जी उस इंटरव्यू को वो साहब ने देखा। बिल्कुल ऐसे ही है। और एएसपी कह रही है, मतलब कोई नॉर्मल कोई रैंक का बंदा नहीं कह रहा, एएसपी कह रही है, पढ़ी लिखी खातून कह रही है, और जिसे एक बड़े अरसे से पंजाब पुलिस ने खुद एक फेस बनाया हुआ था कि जो ये कहती है वो पंजाब पुलिस कहती है। बिल्कुल ऐसे ही और इसको ऑन करते थे। पंजाब पुलिस इसको ऑन करती थी कि मतलब लाहौर के अंदर कई ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए जिन पर पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। बिल्कुल ऐसे। और वहां पर कभी डीआईजी के साथ शहर बानो नकवी बैठी होती थी, कभी आईजी के साथ शहर बानो नकवी बैठी होती थी। हालांकि ना इनका कुछ लेना ना देना, मतलब ना इनका वो सर्कल, ना ही ये वहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, लेकिन चूंकि लोग इनको जानना शुरू हो गए थे, लोग इनकी बात पर यकीन करना शुरू हो गए थे। ये सबसे खतरनाक बात होती है, और एक डिपार्टमेंट के लिए तो एक अच्छी बात होती है, लेकिन सोसाइटी के लिए खतरनाक बात होती है कि जब कोई ऐसा बंदा जिसकी बातों पे लोग यकीन करते हैं और वहां पे वो कोई ऐसी बात कर दे कि बाद में फिर सोसाइटी के अंदर क्लैश आए। तो ऐसा ही हुआ कि शहर बानो के इस स्टेटमेंट के बाद लोगों ने मुसलसल 15 पर कॉल करना शुरू कर दी। अच्छा। कि पुलिस ने हमें रोका है और पुलिस ये कर रही है, पुलिस ये रवैया इख्तियार करी। तो इस पर लाहौर पुलिस को बड़ा एक धचका लगा कि स्टेट की मशीनरी क्या इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती रहेगी? मतलब अब पुलिस किसी को रोकेगी, उसकी तलाशी लेगी, तो ये तो सीआरपीसी के जो उसके अंदर मेंशन है, मतलब पुलिस ऑर्डर है 2002, उसके एक आर्टिकल है 124 जो कि पाबंद करता है, बल्कि इजाज़त देता है हर उस पुलिस ऑफिसर को। अब पुलिस ऑर्डर के अंदर एएसपी या एसएचओ को पुलिस ऑफिसर नहीं कह रहे, हर वो यूनिफॉर्म पर्सन जो कांस्टेबल भी है या कोई आईजी है, मतलब एक नॉर्मल मुहाफिज जो है, मुहाफिज है, उसको पुलिस ऑफिसर बुलाया सर्च ऑपरेशन कह रहा होता है, या वो वैसे ड्यूटी पर मौजूद है, सर्च है। ऑपरेशन ना भी कर रहा, मतलब वो गुजर रहा है, मेन रोड से जा रहा है और उसको कोई मशकूक एक्टिविटी नजर आती है। अच्छा। तो उसको पुलिस ऑर्डर के मुताबिक 124 के तहत, आर्टिकल 124 के तहत वो उसको रोक सकता है। 125 के तहत वो उसकी तलाशी ले सकता है। ओके। 135 के तहत वो उसकी मतलब वो कोई चीज उसके कब्जे से निकले तो उसको ले वो अपने कब्जे में ले सकता है। और 136 के तहत उसको डिस्पोज कर सकता है। मतलब इतने ज्यादा कवानीन लिखे हुए, और क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? ये सब बातें ना आप मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस के इल्म में इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो यही चलता आ रहा था, और बहुत सारे जो निजी यूट्यूब चैनल हैं उनके एंकर हजरात भी यही करते हैं कि वो रुक जाते हैं खुद, और फिर बाद में कहते हैं कि जी जब तक वो एसआई नहीं आएगा या एएसआई नहीं आएगा तब तक मैं तलाशी नहीं दूंगा, तब तक मैं ये नहीं करूँगा, और फिर बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है पंजाब पुलिस को। तो ये तो सब आपने उल्ट कर दिया है। मैंने कहा किया, ये कानून में लिखा है, और मैं मतलब मुझे 15-16 साल हो गए क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए। तो जब इनका ये इंटरव्यू मैंने देखा तो मैं भी एक दफ़ा ज़रा
मुझे भी झटका लगा। हाँ। तो फिर मैंने एक ऐसे ऑफिसर से जो कि मतलब उसका मतलब बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं होगा, बस कोई 25-26 साल का अच्छा तजुर्बा था। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा भाईजान ये सारा मामला है क्या, हाँ। मतलब कानून वाकई ऐसे है? तो चूंकि मैंने खुद CRPC, PPC और ये पुलिस ऑर्डर को पढ़ना है, क्योंकि हमारी रूटीन आपकी मैटर है फील्ड ना, है ऑब्वियसली। जब भी कोई केस रिपोर्ट होता है तो हम उससे रेलेवेंट एग्जैक्टली जो सेक्शंस हैं उनको स्टडी करते हैं, वो तो आधी से ज्यादा हमें वैसे ही याद है। बिल्कुल ऐसे। फिर कहीं पर कोई क्लैश है तो हम उस कानून को स्टडी करते हैं। तो मेरे लिए ये नया था कि आप से अगर कोई बात करे या कोई आपसे शिनाख्ती कार्ड के अलावा कोई डिमांड करे तो आप 15 पे कॉल करें। अच्छा। मतलब उसके बाद होना ये शुरू हुआ कि इतनी ज्यादा कॉल्स आई कि CCP लाहौर ने फिर मोहतरमा को बुला लिया। अच्छा। और बुला के फिर DIG ऑपरेशंस को भी कहा कि ये क्या चल रहा है। तो उस पर इनकी काफी वहां पर इनको झाड़ पिलाई गई। ठीक है। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। इसी इंटरव्यू को बेस बना के एक बिलाल चौधरी साहब है जो कि एडवोकेट है, उन्होंने अदालत में रिट कर दी कि ये क्या तरीकेकार है और एक यूनिफॉर्म पर्सन कानून को खुद मतनाज़ा बना रही है। उस पर फिर अदालत ने शहर बानो नकवी को भी बुला लिया। वहां पर उनसे कहा गया कि आपने ये जो सब किया है क्या आपने ये पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो फिर आप ये कैसे कह सकती है? तो उस पर उनके लिए मुश्किल हो गई थी अपनी यूनिफॉर्म को, अपनी जो अपनी नौकरी है उसको बचाने के लिए। तो फिर उन्होंने गैर मशरूत माफी मांगी, अनकंडीशनल माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ कर दिया जाए। अच्छा वैसे लेकिन ये बहुत सारे लोग ना, आपने पहले भी इंटरव्यू दिया है उसमें लोग बहुत सारे आपको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जी एक पुलिस खातून अफसर जो है वो आई है, आवाम की बात कर रही है, तो उसी के खिलाफ जो है ये अब सारे शुरू हो गए हैं। तो उनके खिलाफ क्यों नहीं किया जाता? जब पुलिस बाहर खड़े होकर रिश्वत मांग रही होती है या शहरियों को तंग कर रही होती है तो तब आप लोग क्यों नहीं बोलते? तो ये हमें भी जो है ना वो तनकीद का निशान, मतलब हम हक की, सच की और जो असल बात है वो भी बता रहे हैं, तो फिर भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये सोसाइटी का हिस्सा है। लोग वो सुनना चाहते हैं जो उनकी फेवर में जाता है, जो उनको पसंद है, जो उनको लगता है कि यार ये बात ठीक है। हाँ, मतलब अगर किसी पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया तो अब मैं उसको मजा सिखाऊंगा। ये होता है, लेकिन ये क्लैश होगा। मतलब आपने एक डिपार्टमेंट बनाया है पुलिस, जो कि किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क का एक महंगा शौक है। बिल्कुल ऐसे। ये मैं स्पेसिफिकली मैं बड़े सोच समझ के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा। ये पुलिस डिपार्टमेंट ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने रूटीन में उसको बना लिया है और उसके बाद कहेंगे काम करेंगे। कि महंगा शौक है, ताकि स्टेट को, अपने सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके बड़े तरीकेकार होते हैं। तो अगर आप एक ऐसे बंदे से जो उस डिपार्टमेंट का फेस बन गया है, उससे एक ऐसी स्टेटमेंट बाहर आ जाती है जो कि पूरे डिपार्टमेंट को हिला के रख देगी। मतलब आप खुद सोचें ना कि आप यहाँ इस ऑफिस से बाहर निकल के जाएंगे, कहीं नाका लगा होगा या कोई पुलिस वाला आपको रोक लेता है, तो आप तो शहर बानो नकवी की वीडियो दिखाएंगे और मेरे से तुम ID कार्ड के अलावा कुछ नहीं मांग सकते। पुलिस वाला चाहे आपके पास वेपन हो, चाहे आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, बिल्कुल तो भाई वो डाकू कैसे पकड़ेंगे, वो लोगों की तलाशी कैसे करेंगे, फिर सोसाइटी के अंदर अमन अमान कैसे कायम होगा? मैं समझता हूँ वैसे जो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी करते होंगे उन्होंने स्पेशल नकवी साहब भाई की वीडियो जो है वो रखी होगी कि भाई ना देखो तो वो तो ये चल रहा दसों की करिए। तो लाहौर पुलिस के लिए बड़ा मसला बना हुआ था, तो उस पर उनकी पहले क्लास अफसरान ने की, उसके बाद अदालत ने बुला लिया। तो इस वक्त शहर बानो नकवी पे ये भी मुझे पता चला है कि उनको कहा गया कि दोबारा आपने कम से कम जब तक आप कानून को मुकम्मल पढ़ ना लें, इंटरव्यू कोई नहीं देना। अच्छा लेकिन क्या वजह है कि मतलब क्या खातून ऑफिसर जो है CSS करके आई हैं और इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, तो क्या उन्होंने पढ़ा ही नहीं था? क्या ऑफ द रिकॉर्ड क्या बात है? मतलब क्या उन्होंने सिर्फ वायरल होने के लिए, एक बार फिर वायरल होने के लिए स्टंट खेला? अच्छा, ये मैं चूंकि मैं बहुत ज्यादा तो शहर बानो नकवी को करीब से इसलिए नहीं जानता कि वो खातून है, तो हम लोग कुछ अवॉइड ही करते हैं खातून पुलिस ऑफिसर के साथ बहुत ज्यादा गपशप लगाई जाए। लेकिन मैंने इनके कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर किए हैं, कुछ इवेंट्स कवर किए हैं, तो मैंने नोट किया था, मैंने ऑब्जर्व किया था और कुछ पुलिस ऑफिसर से पूछा भी था जो इनके सराउंडिंग में रहे थे। इनको इंग्लिश ज़्यादा आती है, उर्दू कम आती है। ये जो तफ्तीश आती है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के समझती हैं और उसके बाद फिर उस पर डिसीजन लेती हैं मोस्टली। मतलब मुझे ये भी सुनने को मिला था और मैं बड़ा हैरान हुआ था कि इस तरह तो कोई निचला आईओ इनको कुछ भी तफ्तीश में बताएगा तो ये फैसला कर देंगे। तो एक इनका मतलब ये थोड़ा छोटा सा मुझे प्रॉब्लम नजर आया था, और इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे लगता है कि वो उन्होंने जो चीज़ें पढ़ी थी उनको फिर वो समझ नहीं पाई थी कि ये मतलब इतना आसान नहीं है। कानून बनाया गया है अवाम की हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अमन मान कायम करने के लिए, तो उसके अंदर क्या क्या क्लॉज होंगी। मतलब मैंने आपको सिर्फ 4 बताई हैं, अभी सेवरल अदर्स
मतलब एग्जांपल्स अवेलेबल जो मैं आपको कोट करूं तो आप कहेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा है। मैं पुलिस के हक में नहीं हूं, लेकिन आप खुद नोट करें कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जो एग्जिस्ट करता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन है तो सही ना, है हाँ, और अवाम मतलब के लिए है। जब आपको मुश्किल पड़ती है ना, तो मतलब मेरा पुलिस का जो ताल्लुक है ना, अगर आप मेरे प्रोफाइल की स्टोरीज देखें तो वो भी मेरी इज्जत ही करते हैं जिनके खिलाफ मैंने खबर दी हुई है, क्योंकि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कोशिश करता हूँ। और सहाफ़ी का काम भी यही है हाँ, कि वो फैक्ट एंड फिगर पे बात करे, हवा में बात ना करे, बिल्कुल जिस ऐसे ही है। तरह तो मैं खातून इस अफसर ने बार कर मैं दिया। पुलिस डिपार्टमेंट की तर्जुमानी नहीं कर रहा। ओके, मैं आपको सिर्फ वो फैक्ट्स बता रहा हूँ जो कि अवेलेबल हैं, जिन पर मुझे बड़ा झटका लगा था कि यार ये बात क्या कर रही है। और वो आगे से ये हुआ कि जी पुलिस अफसरान ने भी उस पर एक एक्शन लिया और बात यहाँ पर नहीं कार्रवाई खत्म हुई हुई। थी, बात अदालत चलेगी, अदालत ने भी उनको बुला लिया, फिर उन्होंने माफी भी मांगी। तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी गलती एडमिट की है और उस पर वो शर्मिंदा भी हैं, और आगे से डेफिनेटली उसको पहले स्टडी करेंगे कि होता क्या है, क्या करना चाहिए। और जिस तरह से सिर्फ ये स्टेटमेंट कोई इस तरह की नहीं देनी जो लोग सुनना चाहते हैं, बल्कि वो बतानी है जो कानून एग्जिस्ट करता है और जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो रखा जाए। और मेरा आखिर में मेरे ख्याल से हमें ये पैगाम देना चाहिए कि सोशल मीडिया पे आप कोई भी चीज़ देखें, पहले आप उसको क्रॉस चेक करें कि क्या वाकई ये चीज़ एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। मतलब आप अपनी सोसाइटी में चेक कर लें या कोई भी आपका जानने वाला है आप उससे क्रॉस चेक करवाएं, या गूगल है, एआई आ चुका है, आप कोई भी चीज़ डालें तो आपको आंसर मिल जाता है। तो सोशल मीडिया पे इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो सी हैं, इस टाइम वो हालात आ चुके हैं कि आपके सामने अगर 10 वीडियो भी आ जाए तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे जब तक आप उसको क्रॉस चेक ना कर लें। तो लिहाजा आप कोई भी चीज़ देखें उसको पहले क्रॉस चेक करें, फिर उसके ऊपर यकीन करें। कहीं ऐसा ना हो जिस तरह शहर बानो नकवी साहिबा को माफ़ी मांगनी पड़ गई है तो आपको भी अपनी किसी हरकत पर शर्मिंदगी का एहसास हो। तो लिहाजा आखिर में पैगाम यही है कि चीज़ें को चेक करें और फैक्ट्स एंड फिगर पर यकीन करें। बहुत शुक्रिया उमर भाई आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।